हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन अ न्यूरॉन। इसमें हम इस कंडक्शन को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन का मतलब क्या है? इसका मतलब कि इम्पल्स जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है न्यूरॉन में। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरॉन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टेक प्लेस फ्रॉम द डेंड्राइट टू द एक्सॉन टर्मिनल, फ्रॉम द डेंड्राइट टू द एक्सॉन टर्मिनल में impulse transmit होता है in a neuron. And what is neuron? Neuron is just a structure and function unit of a nervous system which are present in our body. So यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीका से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन में, और ये भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है इन दैट न्यूरॉन, हाउ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टेक प्लेस। सो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्साइज कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट. So now we will discuss about the impulse, the conduction of impulse in a neuron. Neuron basically follow a one law that is named all and none law. What is this all and none law? States that if a neuron, अगर न्यूरॉन एक्साइट हो गया, इट मीन्स इफ इट इज एक्साइटेड, इफ अ न्यूरॉन गेट्स अ इम्पल्स फ्रॉम अ स्टिमुलाई, देन इट विल एक्साइट टू इट्स मैक्सिमम लेवल एंड अदरवाइज देर इज नो एक्साइटेशन. अगर न्यूरॉन में इम्पल्स आ गया तो देन इट विल बी एक्साइटेड टू इट्स मैक्सिमम लेवल. सो इट विल एक्साइट टू इट्स मैक्सिमम लेवल. अगर न्यूरॉन में एक्साइटेशन, दैट इज अगर न्यूरॉन में स्टिमुलाई मिल गया है तो फिर वो इट विल एक्साइट टू इट्स मैक्सिमम लेवल, अदरवाइज देर इज नो एक्साइटेशन. तो न्यूरॉन फॉलो वन लॉ, दैट इज ऑल एंड नन लॉ. यहाँ पे न्यूरॉन ट्रांसमिट कैसे होता है, जैसे कि हम लोग बताए where the neuron transmit the message, that is synaptic region. In a synaptic region one chemical is released, that is it produces a neurotransmitter. synaptic region में कोई neurotransmitter रिलीज होता है which helps neuron to transmit message or signal from one neuron to the other neuron. So this is neurotransmitter. Neurotransmitter. And neurotransmitter means here there are some chemicals that we have discussed in previous lecture only, that is adrenergic and cholinergic. Adrenergic means and cholinergic means acetylcholine. Adrenergic means adrenaline and non-adrenaline. So these are the various types of, or many other chemicals are there which act as a neurotransmitter to transmit signal, ताकि वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक पहुंचा सके. तो यहाँ पे ये कहाँ पे फंक्शन करता है? ये सिनेप्टिक रीजन में फंक्शन करता है. और यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे कि सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स का क्या रोल है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिनेप्स. सो फर्स्ट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन की न्यूरॉन में कंडक्शन ऑफ इम्पल्स किस तरीका से ट्रांसमिट होता है, एंड दैट विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इस ग्राफ को वन बाय वन हम समझाएंगे. So now we'll discuss about the conduction of impulse in a neuron. See here, when there is no stimuli in a neuron, then it is called as resting stage. So first we'll discuss what is the resting stage, at which stage it is resting stage. So just see here, these whatever I am drawing, it is at here I am writing at which millivolt द प्रोसेस टेक प्लेस, कि किस मिली वोल्ट में कौन सा प्रोसेस होगा, किस मिली वोल्ट में कौन कौन सा, मतलब इन विच मिली वोल्ट विच प्रोसेस विल अकर, दैट आई विल एक्सप्लेन. सो जस्ट सी हियर, दिस इज एट -70 millivolt. So now if this is a membrane of a neuron, okay, and this is the outer region is called extracellular fluid, and this is called intracellular fluid, or this is also called as exolemma. So I will just tell you, you can just remember. This is extracellular fluid because it is present outside the neuron, and this is intracellular fluid, so it is intracellular or exolemma we will tell. Now in outside the extracellular fluid many ions are present. Ion name is sodium Na+, or calcium, or this chlorine also. So these are the ions which are present. Mainly you can see in book only sodium is written, but these ions are also present. But basic role takes place by this. The main role or the vital role take place, the most important role is for the sodium only.
Sodium only takes place in this transmission of conduction of neuron. Takes place in conduction of neuron. So there ions are present. Ions कौन कौन सा present होता है? सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन. नेक्स्ट इंट्रासेल्युलर में कौन सा प्रेजेंट होता है? तो वो है पोटासियम एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के चलते ही अब ये पॉजिटिव, बाहर में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा. अंदर में कौन सा, दैट इज इनसाइड में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. ये पॉजिटिव चार्ज किस लिए होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? ड्यू टू दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसके चलते ये नेगेटिवली चार्ज है. यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके चलते ये नेगेटिवली चार्ज है. सो दिस इज एट रेस्टिंग स्टेज. ये एक रेस्टिंग स्टेज है एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड न्यूरॉन. ये पोलराइज्ड न्यूरॉन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी, यू कैन सी हेयर पोलैरिटी इज देयर, हेयर पॉजिटिवली चार्ज एंड हेयर नेगेटिवली चार्ज. और ये किस वोल्ट में होता है? तो ये -70 मिली वोल्ट में होता है. दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक resting stage of a neuron. This is a basic resting stage of a neuron where no transmission of impulse is taking place. Now here various types of gates is also present. Name is potassium gate, sodium gate, and one more is there, most important, and which is also used at sodium potassium pump. Sodium and potassium pump. Now what is the difference between both of them? यहाँ पे जो that is potassium gate है and sodium gate है. Sodium gate and potassium gate are individually active. मतलब कि ये individually काम करता है. ये दोनों गेट individually काम करता है. ये अलग गेट है and this is अलग गेट. ये separate गेट है. दोनों passive flow of ions करवाता है. that is passive flow. यहाँ पे ATP का यूज नहीं होता है. बट ये सोडियम पोटासियम पंप एक ऐसा पंप है जिसमें ATP का यूज होता है. that is the flow requires energy, but यहाँ पे it does not requires energy. Flow of ions is just by concentration gradient. ये concentration, that is by the process of diffusion only. तो जब concentration gradient होता है, अगर सोडियम ज़्यादा है, पोटासियम ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये गेट खुल जाता है और बंद भी हो जाता है. बट दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. और यहाँ पे ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है. यहाँ पे ATP का रिक्वायरमेंट होता है. कहाँ पे? सोडियम पोटासियम पंप में. और इसका रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है, हर अलग अलग वोल्ट में होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में फिर से ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ये पॉजिटिवली पार्ट है. दैट इज विच टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बाहर. इंट्रा में दैट इज पोटासियम एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर देयर. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के चलते ही ये नेगेटिवली चार्ज होता है. और ये सब किस में हो रहा है? ये 70 मिली वोल्ट में हो रहा है. कौन कौन सा गेट होता है? तो पोटासियम, सोडियम एंड सोडियम पोटासियम पंप. ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को और ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये दोनों गेट पैसिवली ट्रांसपोर्ट करता है. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. नो, so what is stimuli? When a neuron gets a stimuli, then there is forceful entry of sodium ion inside the exolemma. मतलब जब स्टिमुलाई मिलता है, इसको, इस न्यूरॉन को स्टिमुलाई मिलता है, तो सोडियम फोर्सफुल एंट्री हो जाता है. दैट इज फोर्सफुली एंटर्स इनटू द एक्सोलीमा और इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो जब फोर्सफुल एंट्री होता है तब वहां पे जो वोल्ट होता है दैट इज -60 हो जाता है. सो इट राइजेज टू -60 मिली वोल्ट. -60 मिली वोल्ट होता है कब? जब यहाँ पे सोडियम गेट ओपन हो जाता है. ये जो सोडियम गेट है, जो गेट के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सोडियम गेट ओपन हो जाता है. दैट इज इट ओपन हो जाता है, जिससे चलते जितना भी सोडियम आयंस है वो एक्सोलीमा में एंटर कर जाता है. और ड्यू टू दिस फ्लो ओनली दिस वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज व्हाट -60 मिली वोल्ट हो जाता है. कब? जब सोडियम फोर्सफुल एंट्री होता है ड्यू टू द स्टिमुलाई. सोडियम गेट खुलने की वजह से बहुत सारा सोडियम एंटर कर जाता है. सोडियम गेट एंटर कर गया है. अब क्या होगा? अब ये सोडियम गेट सोडियम तब तक एक्सोलीमा में एंटर करते रहता है जब तक ये -60 से +30 मिलीवोल्ट नहीं पहुंच जाता है.
प्लस 30 मिली वोल्ट नहीं पहुंच जाता है। जब प्लस 30 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा, दैट इज वोल्टेज जब प्लस 30 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा, तो अब क्या होगा, इनसाइड में, दैट इज इनसाइड एक्सोलीमा में अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और आउटसाइड में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड नाउ 30 मिली वोल्ट में, प्लस 30 मिली वोल्ट में पोटासियम गेट खुल जाएगा और पोटासियम गेट विल ओपन एंड दिस सोडियम गेट जो है दैट क्लोजेस, वो क्लोज हो जाएगा। सोडियम गेट क्लोजेस। सो नाउ देयर इज अ फ्लो ऑफ पोटासियम इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तब क्या होता है, तब ये then the voltage again changes to minus 80 millivolt. Why? Because there is a flow of potassium into the extracellular fluid. Then क्या होता है, when potassium get open होता है, तब this reversal of charges, ये चार्ज रिवर्स हो गया क्योंकि ये सोडियम गेट ओपन हुआ था, ये सोडियम गेट ओपन हुआ था एंड सोडियम गेट जब एंटर करने लगा तब ये चेंजेस इन द पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दैट इज वोल्टेज में चेंज आया और फिर ये चेंज इन द चार्जेस हो गया। पहले इनसाइड में नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था, अब ये इनसाइड में पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। अब जब ये पोटासियम गेट ओपन हुआ तब ये देयर इज अ चेंज इन द वोल्टेज, दैट इज प्लस 30 से माइनस 80 मिली वोल्ट हो गया। माइनस 80 मिली वोल्ट हो गया, तब ये इनसाइड में again there is negatively charged and outside में again there is positively charged, but here we can see this is again the charge जो है वो पहले जो चार्ज था बाहर पॉजिटिव था, अब अंदर नेगेटिव था, वही आ गया रेस्टिंग स्टेज में आ गया। बट ये एग्जैक्ट रेस्टिंग स्टेज नहीं है क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में कितना मिली वोल्ट होता है, माइनस 70 मिली वोल्ट, और यहाँ पे कितना मिली वोल्ट है, माइनस 80 मिली वोल्ट। अब इसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आता है ये गेट, दैट ये पंप आता है, सोडियम पोटासियम पंप, और यहाँ पे रोल प्ले, दैट इज सोडियम एंड पोटासियम पंप आता है, सोडियम एंड पोटासियम पंप, इन विच सो इट एक्ट एक्टिवली, मतलब कि यहाँ पे एटीपी का यूज होता है, एटीपी का यूज होता है। एटीपी का यूज होने की वजह से यहाँ एंड इन 80 मिली वोल्ट में क्या होता है, ये पोटासियम गेट भी बंद हो जाता है, दैट इज दिस, पोटासियम गेट भी बंद हो जाता है। और उसके बाद क्योंकि ये देयर इज अ मेंटेन, रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन कर गया है, दैट इज आयंस मेंटेन कर दिया, आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव, तो ये पोटासियम गेट बंद हो जाता है किसमें, 80 मिली वोल्ट में। 80 मिली वोल्ट में पोटासियम गेट भी बंद हो जाता है। नाउ जब पोटासियम गेट बंद हो जाता है, और क्योंकि ये तो रेस्टिंग स्टेज में आ गया, बट माइनस 80 मिली वोल्ट रेस्टिंग स्टेज में नहीं होता है, ये 70 मिली वोल्ट होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटासियम पंप वहाँ पे रोल प्ले करता है, और यहाँ पे क्या होता है, 3 सोडियम इनफ्लो, दैट इज 3 सोडियम अंदर आता है और दो पोटासियम बाहर जाता है, दैट इज 3 सोडियम इनफ्लो फॉर एवरी 2 पोटासियम, मतलब 2 पोटासियम, मतलब कि ये मेंटेन करने के लिए माइनस 70 मिली वोल्ट को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे सोडियम पोटासियम पंप एक्टिव हो जाता है। इट एक्ट एक्टिवली, दैट इज एटीपी का यूज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे होता क्या, यहाँ सोडियम इनफ्लो होता है फॉर एवरी 2 पोटासियम, तो 3 सोडियम अंदर जाएगा और 2 पोटासियम बाहर जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। और इसके चलते ही मेंटेन हो जाता है, एंड अगेन इट अकर्स माइनस 70 मिली वोल्ट फिर आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, एंड अगेन इट इज एक्टिव, दैट इज अब ये रेडी है कि नया स्टिमुलाई ले सके, दैट इज ये रेस्टिंग स्टेज है, एंड नाउ अगेन इट विल टेक न्यू स्टिमुलाई, एंड सो अगेन दिस प्रोसेस अकर्स, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस बाय द ग्राफिकल फॉर्म। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इस चीज को कैसे हम ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे। सो जस्ट सी हियर, स्टार्टिंग में क्या था, रेस्टिंग स्टेज में माइनस 70 मिली वोल्ट था, तो माइनस 70 मिली वोल्ट, दिस ग्राफ द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज इन मिली वोल्ट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिली वोल्ट, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मिली सेकेंड।
सो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में -70 मिली वोल्ट है, जो सो यू कैन जस्ट सी हियर, बट -70 मिली वोल्ट के बाद ये देख रहे हैं ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, दैट इज इट इज राइजिंग अप। तो राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन को एक स्टिमुलाई मिल चुका है, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई इसको बोल सकते हैं, इतना स्टिमुलाई कि वो उसको एक्साइट कर सके, न्यूरॉन को एक्साइट कर सके। सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मिल चुका है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मिल चुका है, ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट। सो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, सो -70 से यू कैन सी -70 से वो ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो अब ये क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि देयर इज अ फोर्सफुल एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द एक्सोलीमा। जब फोर्सफुल एंट्री होता है तो सोडियम गेट खुल जाता है एट 70, क्योंकि जब फोर्सफुल एंट्री होता है तो -70 से -60 होता है, -60 जैसे ही मिली वोल्ट होता है तब सोडियम गेट ओपन हो जाता है, ठीक है। फोर्सफुल एंट्री होता है तब नहीं खुलता है, जब फोर्सफुल एंट्री हो जाता है तब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो गया है तब ये गेट खुल जाता है, कौन सा? सोडियम गेट। जैसे ही सोडियम गेट खुलता है, जब सोडियम एंटर करना स्टार्ट हो जाता है तो ये तब तक एंटर करता है, ये सोडियम गेट क्योंकि खुल चुका है तो ये तब तक एंटर करता है जब तक ये -60 से -30 मिली वोल्ट ना हो जाए। जब -30 मिली वोल्ट हो जाता है तो देयर इज अ चेंज इन द चार्जेस ऑफ आउटसाइड, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज एक्सोलीमा। तो वहाँ पे चेंज होता है, पहले देख सकते हैं बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, अब क्या हो, बाहर नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव हो गया। अब इसके वजह से क्या होता है, देयर चेंज इज देयर, द गेट दैट इज सोडियम गेट क्लोजेस एंड द पोटेशियम गेट जो था अब वो खुल जाता है और सोडियम गेट क्लोज हो जाता है। अब पोटेशियम गेट जब खुल जाता है तो वो पोटेशियम को दैट इज एक्सोलीमा से बाहर करने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और ये तब तक होता है जब 30 मिली वोल्ट से -80 मिली वोल्ट ना हो जाए। -80 मिली वोल्ट हो जाता है तो ये फिर से जैसे रेस्टिंग स्टेज में जो चार्जेस था, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, वैसा ही हो जाता है, दैट इज आउटसाइड में पॉजिटिव और इनसाइड में नेगेटिव। बट यहाँ पे क्या होता है, बट हेयर द प्रोसेस इज पोटेशियम गेट जो खुला था वो अब बंद हो गया, ठीक है। 80 मिली वोल्ट में पोटेशियम गेट बंद हो जाता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में आउटसाइड इज पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, बट जो वोल्टेज है वो -70 है, बट यहाँ पे जो वोल्टेज है वो -80 है। इसी को मेंटेन करने के लिए ये अब ये पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम पंप ओपन हो जाता है, और दैट यू कैन सी। और इसी को ग्राफ में कैसे समझेंगे, -70 से ये जाता है ऊपर, दैट इज इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डी यू कैन जस्ट सी डीपोलराइजेशन मतलब -70 से ये कहाँ तक जा रहा है, +30 तक। तो -70 से +30 तक जा रहा है तो वहाँ हो क्या रहा है, वो डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि जो पोलैरिटी है आउटसाइड एंड इनसाइड मेम्ब्रेन का वो रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए उसको क्योंकि हम इस स्टेज को क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड स्टेज। बट -70 से यू कैन सी -70 से +30 में जाने तक हुआ क्या, ये पोलराइज्ड स्टेट इनवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने की वजह से इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। रीपोलराइजेशन कब तक, क्योंकि ये +30 से कहाँ तक जा रहा है, -80 मिली वोल्ट तक। तो +30 से -80 मिली वोल्ट, ये -70 मिली वोल्ट है और इसके नीचे तक गया, यू कैन सी हियर दिस इज -80 मिली वोल्ट। तो -80 मिली वोल्ट तक क्यों चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम गेट ओपन था, तो पोटेशियम गेट क्योंकि पोटेशियम गेट वाज ओपन, सो रीपोलराइजेशन मतलब कि द पोलैरिटी इज गेटिंग रिवर्स, दैट इज वो ओरिजिनल स्टेट में आना चाह रहा है, तो इसलिए इसको रीपोलराइजेशन स्टेट बोलेंगे। रीपोलराइजेशन के बाद ये रिफ्रैक्टरी, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड या फिर हाइपरपोलराइजेशन मतलब ये बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुका है, क्योंकि पोलराइज्ड मतलब ये आना तक तो था -70 मिली वोल्ट तक आना था, बट 80 मिली वोल्ट हो गया, इसलिए फिर से इसको -70 में लाने के लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाता है। So this is hyperpolarization. This stage is called hyperpolarization or refractory phase or refractory period. And again, when ये -70 मिलीवोल्ट तक चला जाता है तो इसको resting stage बोलते हैं, resting stage. So you can see which line is called what. So from here to here, this is called depolarization. From this region to this region, this is called repolarization. From this region to this region, this is called hyperpolarization. And again, this is called resting stage. So again, this neuron is active to take next
stimuli, and again this process occurs. So now one more things you have to study. Here I have told कि किस तरीका से changes होता है potential difference में, and which gate will open and which gate will close, and that we have explained about the according to this graph. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडक्शन, यहाँ पे हम ये नहीं बताएं कि कंडक्शन कैसे होता है, अभी तक हम ये बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होता है, कौन कौन सा गेट कब खुलता है, और उसी को हम ग्राफ के बेसिस समझाएं. अब हम समझाएंगे किस तरीका से देयर इज कंडक्शन ऑफ स्टिमुलाई. So just see here, I will just explain in the 3 stages. पहला है resting stage, next is depolarization and next is repolarization. So पहला है resting stage. Resting stage में क्या होता है, outer membrane में positively charged होता है, outer membrane में positively charged होता है, and inner membrane में negatively charged होता है. You can just see here. But जब stimuli मिलता है तब क्या होता है, ये reverse हो जाता है, बाहर में नेगेटिवली चार्ज, अंदर में पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी ये जितना चार्जेस रहेगा वो सेम रहेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दीज आर पॉजिटिव एंड दीज आर नेगेटिव. बट क्योंकि स्टिमुलाई मिल चुका है तो वहाँ पे रिवर्स हो जाता है. कहाँ पे रिवर्स होता है, +30 मिलीवोल्ट में ये रिवर्स हो जाता है, तो ये रिवर्स हो गया. बट अब ये इसको क्या बोलेंगे, इसको डीपोलराइजेशन स्टेट बोलेंगे. दैट इज द न्यूरॉन इज डीपोलराइज्ड हियर एंड इट गेट्स अ स्टिमुलाई. तो यहाँ डीपोलराइज होता है किस वोल्टेज में, +30 मिलीवोल्ट. अब क्या होता है, जब ये फिर से अगेन दिस स्टिमुलाई क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है यहाँ, मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव में चला जाता है एंड दिस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली में चला जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव, एंड दिस बिकम्स नाउ नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव, एंड दिस रिमेन्स सेम, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहला स्टेज में क्या हुआ, ये रेस्टिंग स्टेज, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन. तो यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टेज को, जस्ट सी फर्स्ट रीजन ओनली. पहला था ये रेस्टिंग स्टेज, मतलब बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था. क्योंकि स्टिमुलाई मिला तो देयर इज अ रिवर्स ऑफ चार्जेस इन द न्यूरॉन एट +30 मिलीवोल्ट. यू कैन सी. तो ये बाहर में नेगेटिव हो जाता है, बाहर में नेगेटिव हो जाता है और अंदर में पॉजिटिव हो जाता है. दिस आयंस विल फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे फ्लो करता है. तो ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ फ्लो करता है, एंड दैट इज, ये क्यों करता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, दिस पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिवली चार्ज, तो ये अट्रैक्ट कर लेता है इसको, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिवली अट्रैक्ट कर लेता है. तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ फ्लो कर देता है एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज ऑल्सो फ्लो हियर. सो 1 by 1 इट विल फ्लो. सो यू कैन सी दिस पॉजिटिवली और नेगेटिवली फिर यहाँ पे फ्लो हो गया. तो यू कैन सी हियर जस्ट दिस वन, और ये फिर रीपोलराइज हो. रीपोलराइज मतलब फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा. बट अगर ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये नया स्टिमुलाई ले लेगा. नहीं, ये नया स्टिमुलाई अभी लेने के लिए तैयार नहीं है. सो इट इज़ नॉट एबल टू टेक न्यू स्टिमुलाई. कब, जब तक ये पूरा फ्लो नहीं हो जाता है, कहाँ तक, एक्सॉन टर्मिनल तक, और ये -70 मिलीवोल्ट आ जाएगा, तभी ये नया स्टिमुलाई ले सकता है. अभी नहीं, अभी जस्ट देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन, दैट इज यहाँ से यहाँ ही फ्लो हुआ है. ये अब नया स्टिमुलाई लेने के लिए तैयार नहीं है. तो ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव हो गया, एंड अगेन दिस विल फ्लो टू हियर, एंड अगेन 1 by 1 दिस विल फ्लो. तो इस तरीका से कंडक्शन होता है. बट व्हाट आर द प्रोसेस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, दिस इज द मेन थिंग. ये तो सिंपल चीज़ है कि कैसे फ्लो होता है, बट मेन थिंग इज दिस कि कौन सा गेट कब खुलता है और किस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंजेस होता है, और उसको ग्राफिकली समझाना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस यू कैन जस्ट रिमेंबर कि 1 by 1 द चार्जेस फ्लो. ठीक है, किसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, किसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द कंडक्शन ऑफ impulse in a neuron in a graphical representation form also. So next video we will discuss about the solitary, this neuron is ये न्यूरॉन किस न्यूरॉन के बारे में बात हुआ, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, और हम सिनेप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. बिकॉज द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन अ माइलिनेटेड न्यूरॉन इज वेरी शॉर्ट टॉपिक. इट इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन अ न्यूरॉन इन माइलिनेटेड न्यूरॉन. It is called solitary conduction of nerve impulse. So it is very a small topic I will discuss, and after that we will discuss about synapse. So till now we have discussed about the conduction of neuron in a non-myelinated neuron. Okay. So if you like the video, please subscribe the channel and hit the bell icon to get all the notification from our channel. Thank you.